जी 4-4 ओवर का सामना। पहली ओवर लेकर फुजेल गेंदबाजी का भार संभाले हुए राइट हैंड और 2 विकेट फुजेल गेंदबाजी करेंगे सरफराज के लिए। अब तक का तेलंगाना का सबसे सक्सेसफुल बॉलर। राइट हैंड और 2 विकेट। पहली गेंद तेज तर्रार गेंद और बहुत ही बेहतरीन विकेट। जिस विकेट की तलाश वो मछली जाल में बसती हुई, जिस तरह का फील्डर तैनात था उसी तरह का शॉट खेला। रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर 0 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो सरफराज के पवेलियन लौटने के बाद सरफराज एक ऑलराउंडर परफॉर्मर है, एक अच्छा खिलाड़ी है। दाबोल बादशाह की जानिब से एक शांत स्वभाव का खिलाड़ी। पहली गेंद पे फ्लिक किया था। मैं आपको बताते चलो जुई वॉरियर्स ने अभी जो टूर्नामेंट रखा था 37 रन बनाए थे सरफराज ने। अंपायर का इशारा वाइट। खाता खोलता हुआ दाबोल बादशाह का स्कोर जा पहुंचा 1। तो सरफराज की वो इनिंग मेरे नज़रों में अभी भी बैठी हुई है। शायकीन से गुजारिश करूंगा वो इनिंग देख लो। 37 रन बनाए थे जिसमें 6 चौके लगाया था। कोई एक स्ट्रोक हवाई स्ट्रोक नहीं खेला। काबिल तारीफ बल्लेबाजी। बहुत ही बेहतरीन प्रहार। गेंद जारी सीमा पार। अंपायर का इशारा षटकार। 6 रन से स्कोर जा पहुंचा। उछलता कूदता 7 रन। तो दूसरी गेंद पर प्रहार किया है। सरफराज गए तो क्या हुआ, मैं खड़ा हूं, ऐसे बल्लेबाजी। खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा और खड़ा रह के दिखाऊंगा। ये इसके लिए कहा कि जब सलामी बल्लेबाज पहली गेंद पे आउट हो चुका है तो दूसरी गेंद पर 6 लगाया है। हौसले, हिम्मत और भरोसे की दाद दूंगा समीर की। कैसे मुमकिन है? जब आप स्ट्रोक लेने के लिए उत्साह में ज्यादा और उसी के साथ भरोसे में भी ज्यादा हो तभी ऐसे स्ट्रोक खेल सकते हो। आज दिन तक कई समीकरण देख चुका हूं, इसके लिए कहता हूं फिर से एक मतलब कवर के क्षेत्र में खेला गया शॉट। गेंद जारी सीमा पार। अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा षटकार। बहुत ही बेहतरीन शॉट। 6 रन से इसको जा पहुंचा। उछलता कूदता 13 रन। इसीलिए कहा था कि मैं खड़ा हूं, खड़ा था और खड़ा रहूंगा। यह हिम्मत होती है तभी कहते हैं और हिम्मत होती है तभी करते हैं। फिर से एक मतलब प्रहार। गेंद जारी अनवर के हाथों में और एक आसान सा कैच। अनवर एक बेहतरीन फील्डर तेलंगाना की जानिब से, जॉन्टी रोड्स ऑफ तेलंगाना। तो समीर ने जो शुरुआत की थी उसको अंजाम नहीं दे सके, क्योंकि खिलाड़ी क्रिकेट में शुरुआत से नहीं अंजाम से पहचाना जाता है। इस खिलाड़ी की इनिंग बताते चलूं, 47 रन बनाए थे। 47 रनों में 6 छक्के लगाए थे। काबिल तारीफ बल्लेबाजी की थी चिचकर की क्रीडा नगरी पर। वेल प्लेड। सरफराज तालियों का गजर होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर आपको पावर प्ले की ओर में लाके खड़ा किया है तो समीर की बल्लेबाजी ने। वेल प्लेड लामा। देर आए दुरुस्त आए लेकिन 2 छक्के जरूर आए। 6 रन से स्कोर जा पहुंचा। उछलता कूदता 13 रन। अब शाह खालिद, आदिल और शाह खालिद को यहां से अगर उभारना है दाबोल बादशाह की बल्लेबाजी को तो एक सेंसिबल क्रिकेट खेलना होगा। सेंसिबल क्रिकेट खेले कैसे? ग्राउंड बड़ा है, जिस तरफ का एडवांटेज हो उस तरफ का स्ट्रोक ले, स्ट्राइक को रोटेट करते रहे, रन रेट को बढ़ाते रहे। दबाव बनाओगे वही दबाव तेलंगाना को गलतियां करने पे मजबूर करेगा। अंपायर का इशारा फिर से एक मरतबा वाइड। स्कोर जा पहुंचा 14 रन।
तो कैसे गलतियां होगी। आप स्ट्राइक रोटेट करते रहो, स्कोर बोर्ड्स को हिलता रखो, दबाव बढ़ेगा, गलतियां होगी। फील्डर्स एक की जगह दो देंगे, गेंदबाज टारगेट की बजाय और पिच डालेगा, उस पर प्रहार करोगे, गेंद जाएगी सीमा पार। अंपायर ने कहा षटकार। इस 6 रन से स्कोर जा पहुंचा उछलता कूदता 20 रन। जहां समीकरण था 1 गेंद 1 विकेट 0 रन, अब समीकरण है 5 गेंदे 20 रन। इस ओवर के आखिरी 1 गेंद आना शेष। कोई लाइनमैन गेंद दे दे प्लीज। तेलंगा सारे लाइनमैन एक जगह जाके बैठे, मेरा सलाम है आपको। शर्जील एंड टीम प्लीज। तो नया दिया जाएगा नहीं, एज पर टूर्नामेंट रूल 5वीं गेंद पे गेंद जाती है तो गेंद नहीं दी जाएगी। अगर गेंद 6ठी गेंद पे जाती तो रोल गेंद दी जाती। दोनों टीमों को सेम रूल है। जो रूल सुबह से कह रहा हूं वही बता रहा हूं, किसी भी बात का बुरा नहीं मानना दाबोल बादशाह टीम, क्योंकि मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात अभी के नहीं पुराने हैं। राइट आर्म राउंड विकेट आखिरी गेंद, अच्छी गेंद प्रहार करना चाहते थे, प्रहार में हार मिली। डॉट गेंद की समाप्ता भी रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर है 20। 2 विकेट के नुकसान पर 2 विकेट गए तो कैसे गए। फ्लिक करना चाहते थे सरफराज, पवेलियन लौटे। प्रहार करना चाहते थे समीर, पवेलियन लौटे। तो 6 गेंदों की समाप्ति, अंपायर का इशारा, रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर 20 रन। जी तो ये गेंद मंडप पे फेंकी जाएगी। जी 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 तो अभी ओवर लेकर आए हैं वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर तलहा। क्यों फेवरेट है बताते चलूं। नजीफा 11 अम्बेद बनाम तेलंगा, 6 गेंदे 7 रन, केवल 2 विकेट जा चुके थे। उसके बाद इस गेंदबाज ने ऐसी गेंदबाजी की कि 7 रन में से 4 रनों के साथ, 3 रनों के साथ अपने टीम को जीत दिलाई थी, इसीलिए फेवरेट बने हैं। धनराशि 2300 रुपए के हकदार हो चुके थे। 3200 जी, दूसरे दिन कुवैत से 1000 आए थे उनके लिए। तलहा एक लेफ्ट आर्म बॉलर, गेंदबाजी का भार संभालेंगे शाह खालिद के लिए। राइट आर्म और 2 विकेट, शाह खालिद सामना करेंगे तलहा की गेंद का। अच्छी गेंद, इसीलिए फेवरेट है कि आउटस्विंग गेंदे कराने में माहिर और सेम एक्शन के साथ ऑफ स्टंप से अंदर लाने में भी माहिर है, क्योंकि अंपायरिंग कर चुका हूं। जमाल चाचा से गुजारिश करूंगा कि आपके लिए पिंडाल में नशिस्तें खाली है, आप ऊपर आके बैठे प्लीज। 1 गेंद, स्कोर रुका हुआ 20 रन। तो समीर और लामा ने अपना काम किया है, अब खालिद भाई को साथ देना है। कैसे, तो एक ही इनिंग खेलना जैसे कि इनिंग आपने 11 स्टार क्रिकेट क्लब लाडोली की क्रीडा नगरी पर खेली थी। अच्छी गेंद, समझबूझ भरा शॉट, पहला रन तेजी के साथ जरूर मुकम्मल किया। अनवर एक अच्छे फील्डर, जॉन्टी रोड्स ऑफ तेलंगा। जी बिल्कुल, एक भी कैच छूटते हुए नहीं देखा मैंने 4 दिनों में। 2 गेंदें हो चुकी, स्कोर जा पहुंचा 21 रन। तो पहली गेंद डॉट जाने के बाद समझबूझ भरी पारी खेली, स्ट्राइक रोटेट किया। आदिल के बल्ले पे गेंदें आ रही है, आदिल ने करारा 6 लगा था। तलहा टू आदिल, अच्छी गेंद, बल्ले के बीच से किया प्रहार, गेंद जारी सीमा पार। अंपायर ने कहा षटकार। तलहा के मस्तक पे दस्तक देने वाली गेंद।
अंपायर का इशारा 6 रन। 6 रन से स्कोर जा पहुंचा उछलता कूदता 27 रन। क्या समीकरण है, क्या समीकरण है। व्हाट अ बैटिंग बाय आदिल। जी बिल्कुल, फिर से एक मर्तबा राइट हैंड मोड़ के तला गेंदबाजी करेंगे आदिल के लिए। दौड़ना शुरू किया रोड एंड की जानिब से। अच्छी गेंद, व्हाट अ बाउंस, व्हाट अ बाउंस। अंपायर ने वाइड की दाद मांगी, अंपायर ने 1 बाउंस का कॉल देकर नकारा। रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर 27 रन। 4 गेंदों का खेल हो चुका है। तो अब 4 ओवर की पेनल्टी किस तरह देखी जाएगी वो अंपायर देख लेंगे, क्योंकि उसका समीकरण तो मुझे पहले बताया गया था। 4 गेंदें हो चुकी है, 5वीं गेंद लेकर। अच्छी गेंद और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन से स्कोर जा पहुंचा। अंपायर का इशारा ओवर। जी, स्कोर जा पहुंचा 28 रन। 12 गेंदें और 28 रन। तो अब तीसरी ओवर लेकर कौन आएंगे? खिजर। एक अच्छी रणनीति फुजेल को रेस्ट करने के लिए दिया है। अब खिजर महबूब भाई के बेटे। देखिए क्रिकेट की सक्सेसफुल की एक स्टोरी बताऊंगा। 8वीं क्लास में या 10वीं क्लास में थे विराट कोहली, तब उनके स्कूल में जो मैचेस हुए थे उसमें बेस्ट बैट्समैन का खिताब आशीष नेहरा के हाथों से दिया गया था विराट कोहली को। और एक वक्त ऐसा आया कि ओडीआई क्रिकेट, T20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट आशीष नेहरा अंडर कैप्टनशिप ऑफ विराट कोहली खेले। तो यह है क्रिकेट का रंग। क्रिकेट जो कि गिरगट की तरह रंग बदलता है। एक जमाने में 3 जमाने दिखाता है। हर गेंद की नई जुबान, हर मोड़ पे नई कहानी। एक कहानी यहां बयां कर रहा हूं। बाप अंपायर खड़ा है, बेटा गेंदबाजी कर रहा है। राइट हैंड मोड़ विकेट खिजर। अच्छी गेंद, प्रहार 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 और गेंद जारी सीमा पार। अंपायर का इशारा 6 रन। इस 6 रन से स्कोर जा पहुंचा उछलता कूदता 34 रन। आदिल अपने जाती स्कोर 26 पे खेलते हुए तालियां बजे आदिल के लिए। जी बजनी चाहिए, क्योंकि जो खिलाड़ी मेरे सामने अच्छे खेले तो उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन कराई खेलूंगा मैं। बहुत ही बेहतरीन शॉट। अब समीर गेंद के नीचे और अंपायर का इशारा 6 रन। 6 आदिल की इनिंग बताऊंगा। स्कोर जा पहुंचा 40। तो आदिल ने अपने इनिंग में क्या किया? तो अब तक ये 5वां छक्का आया है 31 रनों पर खेलते हुए। कोई खुश हो ना हो, आसिफ जरूर खुश होंगे। आसिफ की छाती चौड़ी करने वाली बल्लेबाजी क्यों ना होंगे। बड़े भाई पवेलियन में बैठे हैं, अपनी जगह बल्लेबाजी को भेजा। क्योंकि मैं जुई वॉरियर्स में देख चुका था, आसिफ ओपनिंग के लिए आए थे, अच्छी इनिंग खेली भी थी, अभी टच में भी है, लेकिन अपने जगह अपने छोटे भाई को भेजा। रोल गेंद दी जाए, गेंदें कम पड़ेगी। बिल्कुल आदिल अगर ऐसी बल्लेबाजी करते रहे तो। जी रोल बॉल दी जाएगी। ये गेंद है, इसके बाद दी जाएगी। जो गेंदें जा रही हो, गेंदें आ नहीं रही, तो जो गेंदें जाएगी वो आएगी, तो 2 ही गेंदें मिलेगी। लाइनमैन आप ही पे सारा टूर्नामेंट निर्भर। खिजर, व्हाट अ शॉट। क्या बल्लेबाजी करते हुए, धागा खोल बल्लेबाजी। धज्जियां उड़ाने वाली बल्लेबाजी। क्या बल्लेबाजी, यूट्यूब रिव्यू देख लो, क्या बल्लेबाजी। स्कोर जा पहुंचा 6 रनों के साथ 46। क्या है क्रिकेट। तो समीर के और सरफराज के लौटने के बाद आदिल का खेलना, यह है क्रिकेट। क्या है क्रिकेट। पहली गेंद पे विकेट चले जाने के बाद तीसरी ओवर के समीकरण में 46 रन जोड़ना, यह है क्रिकेट। क्या है क्रिकेट। तो 1 में 6 बनाओ तो कहूंगा क्रिकेट, 6 में 6 मारो तो कहूंगा क्रिकेट। अब तक का सबसे किफायती गेंदबाज तीसरा ओवर यानी किफायती ओवर, तो 3 गेंदों में 3 सिक्स लगा बैठे हैं आदिल। चौथी गेंद का सामना करेंगे। अच्छी गेंद, दबाव दबाव और दबाव। डॉट गेंद की समाप्ता हुई। ना मुन्ना ना का इशारा अंपायर महबूब के सहारे से। रुकी हुई गेंद के साथ 4 गेंदें हो चुकी है।
4 गेंदों में स्कोर जा पहुंचा है 46। 4 गेंदों में 18 रन खर्चे हैं, यानी केवल 1 गेंद आना बाकी होंगी इस ओवर से एज पर पेनल्टी रूल। अच्छी गेंद, स्ट्राइक रखेंगे, एक ही रन से संतुष्ट जरूर होगे। अगर अच्छा कहा जाए तो दूसरे की प्रयास ना करें। और खालिद भाई को अगर स्ट्राइक मिलता है, मैं मानता हूं कि आप दमखम रखते हो, लेकिन आजकल दौर चल रहा है ना, रोज डे चॉकलेट डे, 47 हो चुका है। स्कोर पे ध्यान रखे, कुछ कहूंगा उस पे भी गौर करना। क्या कहते कि आजकल फरवरी महीना चल रहा, तो आया कौन सा डे? सारी डे। कौन सा डे? रोज डे। कौन सा डे? चॉकलेट डे। क्रिकेट लवर के लिए कुछ कहूंगा कि हमारे यहां माना जाता है स्ट्राइक डे, बैटिंग का डे, बॉलिंग का डे। अगर इतना ही नहीं तो फील्डर कहेगा कमित कमी फील्डिंग ना तरीके। जी बिल्कुल। स्कोर जा पहुंचे 3 ओवर की समाप्ति पर 47 रन। आदिल अपने जाती स्कोर 38 रनों पर खेलते हुए क्या बल्लेबाजी की है, धागा खोल बल्लेबाजी, खाली बल्लेबाजी नहीं, धागा खोल बल्लेबाजी। जी तलहा और 2 विकेट से गेंदबाजी करेंगे। फैसल जूस वाले मसला के यहां आ चुके हैं। सुबह से बेचारे, एक गिलास जूस पिलाया जरूर था, तो नमक खाया है तो उसको चुकाना जरूर पड़ेगा। एक बेहतरीन जूस, घूट घूट में मजा लो। तलहा, तलहा टू आदिल, अच्छी गेंद, व्हाट अ शॉट, इट्स गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग, रियली इट्स गोस टू 6। तो दाबुल बादशाह क्या तालियां बजाओगे? अर्धशतक मुकम्मल हो चुका है। जी बिल्कुल, आदिल को लगाओ भाई, आदिल मार रहा है। आदिल के लिए कहूंगा कि सूरज का ढलना अभी बाकी है, दिन तो अभी मैं आहिस्ता बोलूंगा क्योंकि इसके बाद नमाज चलती होगी, तो रिस्पेक्ट, क्योंकि पहले दीन फिर दुनिया, क्योंकि दीन को संवारोगे तो दुनिया संवरेगी। यह उसूल है दुनिया का। अगर दुनिया के पीछे भागोगे तो दीन भी हाथ से जाएगा। इसके लिए आहिस्ता कमेंट्री करूंगा और कंटिन्यूसली नहीं करूंगा, सिर्फ स्कोर बताऊंगा। तो दाबुल बादशाह और तेलंगा इस बात को नोट कर ले कि जब तक नमाज होती है, यानी अब से आने वाली 20 मिनट सिर्फ स्कोर के मुताबिक कमेंट्री होंगी, कि हर गेंद पे गेंद बताऊंगा और स्कोर बताऊंगा। आदिल जाती स्कोर 44 पे खेलते हुए, टीम का स्कोर है 53 रन। अच्छी गेंद थी। तो इस ओवर की लगभग 2 गेंदें हो चुकी है। तो केवल 6 रन दूर है अर्धशतक से, लगने वाला दूसरा अर्धशतक होगा। अगर 6 लगाते हैं तो आदिल,
मेरी तो दुआ है, मेरा क्लासमेट है ये लड़का, 11th एंड 12th इन फजंदार स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। व्हाट अ शॉट यार। जी बिल्कुल। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। स्कोर जा पहुंचा 57। आदिल जाती स्कोर 48 पर खेलते हुए। तीन गेंदें हो चुकी है, अगर 4 बॉल की पेनल्टी है तो आखिरी गेंद रहेगा। जी बिल्कुल। तो आदिल, आदिल बैट दिखा। आदिल, आपका अर्धशतक मुकम्मल हो चुका है। जी आप इसके हकदार हो। 6 रन से स्कोर जा पहुंचा है 63। तालियां बजती रहे। आसिफ भाई की जानिब से 500 रुपए का इनाम आदिल की बल्लेबाजी के लिए। तालियां बजाओ। समीर की तरफ, समीर के लिए 200। आदिल और मुझसे मुसाफा करके जाना, सच में छाती चौड़ी करने वाली बल्लेबाजी, धागा खोल बल्लेबाजी। अपने जाती स्कोर 54 पर खेलते हुए आदिल नॉट आउट। तो आदिल के लिए आसिफ की जानिब से 500 आ चुके हैं, जमा होने बाकी है, जरूर जमा होंगे मैच के बाद। तो अफनान झटाम की जानिब से भी 200 रुपए का इनाम। तो यही शायकीन की मज़ा है। जुई में खेलो आप, तेलंगा में खेलो, कहीं भी खेलो, जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो उसके लिए इनामों की बारिश करते ज़रूर है। फिर ये नहीं देखते इनामों की बारिश करते वक्त कि ये खिलाड़ी हमारा है या खिलाड़ी पढ़ाया, हमारे गांव में मेहमान आया तो ये खिलाड़ी हमारा है। अगर ये बात मेरी झूठी है तो मैं सुबह से बताता हूँ कि पहली मैच पे लगभग 3100 रुपया लगा मसला के खिलाड़ियों को, दूसरी मैच में लगभग 1400 रुपया लगा, और अभी तीसरी मैच में 1200 रुपये लगा जटाम इंटरप्राइजेस की जानिब से। तो खिलाड़ी है मसला के। रिश्तों को जोड़ने और रिश्तों को तोड़ने वाला खेल है क्रिकेट। कैसे बताता हूँ। बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में मैच हो, जब वर्ल्ड कप खेला जाता है तो पहला मैच शुरुआत होता है इंडिया पाकिस्तान के मैच के जरिए से। तो यही कि रिश्तों को जोड़ने और रिश्तों को तोड़ने वाला ना खेल है क्रिकेट। तोड़ते कैसे, तो दो दोस्त अगर अपोजिशन में खेल रहे, कोई डिसीजन गलत हो जाए तो एक दूसरे से रूठ बैठते हैं, लेकिन वो ग्राउंड पे झगड़ा करते हैं, ग्राउंड के बाहर दोस्त दोस्त रहते हैं। पानी पिलाओ कोई। मुदस्सर और इंजिमाम, 24 गेंदे और 63 रनों की जरूरत। तो 24 गेंदों में 63 कैसे बनेंगे, तो मास की बल्लेबाजी उठा के देख लो। सेम टारगेट था, क्वार्टर फाइनल का सामना था, अर्धशतक लगा था, शाहिद कैच पे थे, अच्छा ट्राई जरूर। रिहान एक अच्छे फील्डर है। अगर जॉन्टी रोड्स तेलंगा के पास है अनवर के स्वरूप में, तो जॉन्टी रोड्स दाबोल बादशाह के पास है रिहान के स्वरूप में।
उस फील्डर इस फील्डर की फील्डिंग देखना, नोट करना, जब जब इसके पास गेंदे जाएगी तब इसकी फील्डिंग देखना। अगर ये फील्डिंग अच्छी ना करे तो इसके थ्रो देखना, एक सटीक थ्रो करता है ये खिलाड़ी। मैन फ्रॉम दाबोल रिहान, अच्छी गेंद, प्रहार प्रहार प्रहार, क्या प्रहार में मिलेगी हार या जीत। एक को तब्दील किया दो में, दो को तब्दील किया केवल दो में। 2 रन से स्कोर जा पहुंचा है उछलता कूदता 3 रन। सरफराज अपने कोटे की पहली टीम की जब से पहली ओवर लेकर 2 गेंदे और 3 रन। राइट हैंड और 2 विकेट। सरफराज फिर से एक मर्तबा इंजिमाम के लिए, वाट डिलीवरी। इस गेंद का जवाब केवल एकमेव इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ही बल्लेबाज के पास, द ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी। अगर उसके कोई फैन है इस क्रीडा नगरी पर तो 2 थर्ड मैन पॉइंट पे जो खिलाड़ी खड़ा है आसिफ, द बिग फैन ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, एंड सेकंड मी माई सेल्फ। और एक आसान सा कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच। इसी के साथ लगता हुआ ये पहला झटका इंजिमाम की स्वरूप में। अब इंजिमाम की जगह संभालेंगे समीर। 4 गेंदे माफी चाहता हूं, 4 गेंदे 2 रन 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो दाबुल बादशाह आपसे गुजारिश करूंगा, एक इल्तिजाना इल्तिमास करूंगा आसिफ भाई, सरफराज भाई, कि टीम प्लानिंग हर गेंद पे नहीं होगी। 1-1 2-2 मिनट बचाने हैं। क्यों बचाने आपको बताता हूं। टीम प्लानिंग कोई नहीं होगी। क्यों बचाने वो बताता हूं कि आप अगर हर गेंद पे बॉलर या कीपर से जाके मिलोगे तो स्कोर जा पूछा है 3, 64 रनों की विनय। 64 रन नीड टू बी रिक्वायर्ड। तो टीम प्लानिंग न करते हुए 5-5 मिनट बचाओ। आखिरी मैच में वही 5-5 मिनट 15 से 20 मिनट के लिए कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छी गेंद, समझबूझ के खेलना चाहते थे। अंपायर से वाइड की दाद मांगी। अंपायर ने कहा कि ना मुन्ना ना, ये तो सीधी गेंद थी। बाकी का काम विकेट कीपर आदिल ने अंजाम दिया। आदिल द मैन इन फॉर्म, मैन फ्रॉम दाबोल, आखिरी गेंद लेकर। वेरिएशन देखिए, तेज तर्रार गेंदे की थी रिहान। अच्छी फील्डिंग का प्रयास, वेल बैकअप बाय नासिर। तालियां बजनी चाहिए जी, बिल्कुल हकदार इन तालियों के। कोई कमेंट पास ना करे दाबुल बादशाह प्लीज। क्यों, वो बता रहा हूं, माइक में आपका आवाज जा रहा है, यूट्यूब पे वो आवाज सुनाई जाएगी। अगर आपको देखने तो राइगर प्रीमियर लीग देख लो कि यूट्यूब रिकॉर्डिंग जब हो रही थी तो गालियों की गजर सुनाई दे रही है उसके साथ साथ। तो नाम आपका नहीं बल्कि तेलंगा का खराब होगा। 6 गेंदों की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो विकेट कैसे गया, इंजिमाम के स्वरूप में। तो क्या गेंदबाजी की थी सरफराज। मेरे फेवरेट खिलाड़ी क्यों है मैं बताता हूँ कि जब मैंने इस बंदे को खेलते हुए देखा है, मैं काम इन कूल क्रिकेट खेलते हुए देखता हूँ, किसी चीज़ के लिए झगड़ा नहीं करता। दूसरी एक बात मुझे एक अच्छी लगती है कि जिस दिन वो पहली दूसरी तीसरी गेंद पे आउट होता है, छक्का चौका लगाए बगैर आउट होता है, तो उस दिन वो गेंदबाजी में ऐसी कमाल करता है कि टीममेट्स तो तालियां बजाते ही बजाते, बाहर के शायकीन भी तालियां बजाते। अगर यकीन नहीं आता तो देख लो ना, 6 गेंदों में पावर प्ले के ओवर में 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर शाहिद, अपने कोटे की पहली शाहिद। राइट हैंड और 2 विकेट गेंदबाजी करते हुए शाहिद। अच्छी गेंद, पहली गेंद तेज तर्रार करना चाहते थे। अंपायर महबूब ने जमान के समय हाथ क्या है और कहा कि वाइड। इस वाइड से स्कोर जा पहुंचा 6। शाहिद और राइट हैंड और 2 विकेट शाहिद गेंदबाजी का भार संभालेंगे। अच्छी गेंद और अंपायर का इशारा आउट। अब खिजर, तो खिजर आपने 5 गेंदें फेंकी थी, 5 गेंदों में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए, धागा खोलने वाली बल्लेबाजी करते हुए आदिल ने आपको पहले 3 गेंदों पे 3 सिक्स लगाए, चौथी गेंद आपकी डॉट निकली, 5वीं गेंद पे आदिल ने सिंगल निकाला। हिसाब किताब लगाओ तो आदिल ने आपको 19 रन मारे हैं। आपको शाहिद की 1 गेंद हो चुकी है, 5 गेंदों का खिलाना बाकी है।
5 गेंदों में एक अच्छा क्रिकेट खेल के 3 सिक्स लगाओ, मैच का पलड़ा आपकी तरफ भारी रखो कि दो तरफा मैच होना चाहिए। एक तरफा जीत से कोई जीत नहीं, एक तरफा मैच होने से कोई मजा भी नहीं आता। मैच उठा के देखने हैं तो देख लो नजीफा 11 अम्बेद बनाम तेलंगा, मैच उठाकर देखने तो मैच देख लो। वहूर बनाम पुरार, मैच उठा के देखना है तो उठा के देख लो। 11 स्टार क्रिकेट क्लब लाडोली बनाम पुरार। मास की बल्लेबाजी, मैच जाने से पहले कह गए थे कि मारता हूं, उन मारता हूं 3 शब्दों में इतना कॉन्फिडेंस था कि अर्धशतक लगा के नॉट आउट 8 गेंदे रखकर वो खिलाड़ी नॉन पवेलियन से ग्राउंड से बाहर आया था पवेलियन की तरफ। 2 रन से स्कोर जा पहुंचा 8 रन, 2 गेंदे हो चुकी, अच्छी फील्डिंग नासिर द्वारा, स्कोर जा पहुंचा 8। 64 रनों का हदफ रखा है, 2 गेंदे हो चुकी है, 4 गेंदों का खिलाना श्रेष्ठ है इस ओवर से। फिर से एक मरतबा शाहिद टू खिजर, अच्छी गेंद, व्हाट अ शॉट बाय खिजर। जी बिल्कुल, अंपायर का इशारा। 6 रन, 6 रन से स्कोर जा पहुंचा उछलता कूदता 14 रन। तो नमाज हो रही है, इसके लिए जमात खड़ी हो चुकी है, इसके लिए सिर्फ स्कोर बोलूंगा ओवर होने के बाद। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। तो 12 गेंदे और 48 रनों की जरूरत है, 12 गेंदे और 48 रन। तो 12 गेंदों में 48 रन बनेंगे कैसे? तो 12 गेंदों में 8 छक्के लगाने होंगे, पॉसिबल है, क्यों वो बताता हूं। 12 बॉल खेले थे आदिल ने, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 छक्के लगाए। जो आदिल ने कर दिखाया वही मुदस्सर और खिजर को कर दिखाना है। 12 गेंदों में 8 छक्के। पहली गेंद डॉट, अब 11 गेंदे और 8 छक्के, ऐसा ही कहूंगा मैं, क्योंकि सिंगल एकेरी दुकेरी रन से तो आप जीत नहीं सकते। पुरार और मसला तैयार रहना है। वाइड 17 रन।
4 गेंद और 18 रन। देख रहे 6 रन से स्कोर जा पहुंचा। उछलता कूदता 24 रन, 5 गेंदे और 24 रन, 25 रन, 5 गेंदे और 25 रन। आखिरी गेंद लेकर सरफराज। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 25 रन। अब रिहान स्कोर जा पहुंचा इस वाइड के साथ 26 रन। रिहान कमेंट्री बंद है नमाज की वजह से भाई लोग। व्हाइट बॉल के साथ स्कोर जा पहुंचा है। पुरार और वनी दोनों टीमों के पुरार और मसला, माफी चाहता हूँ, पुरार और मसला, मेरी गलती है, माफी चाहता हूँ। अफनान ने मुझे कंफ्यूज किया। पुरार और मसला टॉस उड़ाने के लिए माइक के पास आए और जमाल चाचा इस मैच की टॉस लेंगे। तीन गेंदों का खिलाना बाकी है, 2 गेंदों का, सॉरी 2 गेंदों का खिलाना बाकी है। स्कोर जा पहुंचा है यूट्यूब टॉस के लिए घुमाएंगे। 1 मिनट। समीर, समीर जफर भाई, इसके बाद की सेमीफाइनल के बॉल नए दिए जाएंगे ना? तो दाबोल बादशाह मैच जीत चुका है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूंगा आदिल को।